हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं अभी वो। भाई, ये रीडिंग तो क्लेम करने लायक आएगी आप लोगों के लिए। इस रीडिंग में ये व्हील ऑफ फॉर्चून ये कह रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको पूरी तरीके से रियलाइज़ कर चुके हैं और उन्हें ये चीज़ समझ में आ गई है कि आप रियल में कौन है उनके लिए और आपकी रियल वर्थ क्या है उनकी लाइफ के अंदर। ये चीज़ उन्हें क्लैरिटी के साथ यहाँ पर समझ आ चुकी है। मेजर काना के कार्ड्स निकाले थे मैंने, आई होप आपको नज़र आ रहे हो। वेट अ सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर मुझे नज़र आता है जैसे आपके जो पार्टनर हैं उन्हें कॉन्टिन्यूसली ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि आप उनके कौन हैं और मतलब काफ़ी हद तक वो आपको समझ भी गए हैं। यहाँ पर जैसे कुछ लोग जो शिव शक्ति यात्रा में हैं उनके साथ जस्टिस होने के लिए यहाँ पर दिखाई देता है। सो आप इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कुछ भी हुआ था आपके कनेक्शन में वो ब्रह्मा का लिखा था। ठीक है, यानी कि आप जो लिखा के लाए थे ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपके कनेक्शन में जो चीज़ें हुई थी पास्ट में वो डिवाइनली गाइडेड थी। डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है तो डिवाइनली गाइडेड थी। अच्छा, कुछ लोगों को कभी कभी सवाल आता होगा कि मैम कैसे पता चले, कैसे अंतर करें कि डिवाइनली गाइडेड है या फिर ये हम खुद से कर रहे हैं। देखो, जिस चीज में डिवाइनली गाइडेड चीजें होती ना, ठीक है, उस चीज में आप एक चीज नोटिस करेंगे कि आपके मन से आपके पार्टनर के लिए हमेशा ना एक सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा। वहां पर आप ये देखने का हमेशा प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं गलती दोनों की हुई है। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ बहुत अच्छे से। अगर किसी को ये जानना हो कि कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है या फिर ये हम और वो पार्टनर दोनों मिलकर ही बर्बाद किए जा रहे हैं या फिर आपको आपका ही खुद का बनाया हुआ, देखो जो भी कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड होंगे उसमें आप हमेशा एक चीज नोटिस करेंगे कि डिवाइन की इंटरफेरेंस होती है। कुछ काम इस कनेक्शन में आपके और आपके पार्टनर की मर्जी से नहीं होते हैं और आपको ना हमेशा अपने पार्टनर को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर मन में होगा और आपके मन से आवाज आएगी कि देखो उसकी भी गलती नहीं थी पूरी। और आपको ना हमेशा ऐसा भी लगेगा जैसे यू नो आधी गलती आपकी थी, आधी गलती उसकी थी। वो कनेक्शन कभी भी एक हाथ से नहीं टूटा होगा, यानी कि ताली उसमें एक हाथ से नहीं बजी होगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा किसी एक इंसान ने वो कनेक्शन तोड़ा हो। गलती दोनों की 50-50% रही होगी। मतलब दोनों ही एक दूसरे को जबरदस्त ट्रिगर करते हैं। जैसे हम शिव शक्ति की जब बात करते हैं, टेम्परेंस, ठीक है, ये कार्ड की जब हम बात कर रहे हैं तो इस कार्ड में ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ एक ही इंसान दूसरे को ट्रिगर करे। हाँ, वो बात अलग है, किसी एक की अवेकनिंग पहले होती है, दूसरे की बाद में, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं, एक दूसरे को आईना दिखाते हैं। तो इसमें कभी ऐसा नहीं होता कि एक इंसान बहुत सीधा हो और एक इंसान बहुत ही ज्यादा चंट चालाक टाइप हो। इसमें दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, और कई बार आप ऐसा नोटिस करेंगे बहुत सारी चीजें ऐसे हो रही हैं जो डिवाइनली गाइडेड है, यानी कि ना तो आपके पर्सन को उस चीज का भान हुआ ना आपको भान हुआ, सडनली कुछ गेम सा हो गया। तो आप नोटिस कर सकते हो उस कनेक्शन को, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा जो डिवाइनली गाइडेड होती है वो डिवाइन की इंटरफेरेंस होती है। वहां पर आपके पार्टनर के लिए आपके मन में हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है जहां पर आपके मन से हमेशा एक आवाज आती है, आपके इंट्यूशंस बोलते हैं कि वो इंसान उसी तरीके से पूरा गलत नहीं है जिस तरीके से पूरे गलत आप नहीं हो। जैसे आप कंफ्यूजन में थे, क्रॉस रोड पर थे, वैसे वो भी कंफ्यूजन में था, क्रॉस रोड पर था। ठीक है,
आपको अंतर करना सीखना होगा, लाइक आपको समझना आना चाहिए। ये आपको अवेकनिंग से ही आएगा कि आप बेसिकली किसी भी इंसान को कैसे पढ़ सकते हैं, उसकी एनर्जी को आप कैसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो एनर्जी है एम्परर कार्ड के साथ, क्योंकि आपके पार्टनर को कुछ चीज़ें रियलाइज हो गई हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा अवेकनिंग एक की पहले होती है, एक की बाद में होती है। एक को पहले रियलाइज होता है, दूसरे को बाद में रियलाइज होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों लोगों को रियलाइज होगा। और देखना आप दोनों के अंदर चेंजेस आएंगे। आप बदलोगे तो आपका पार्टनर ही बदलेगा। अगर पहले आप बहुत ज़्यादा चिक 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 करते थे, ठीक है, या लड़ते थे, झगड़ते थे, या फिर अपने पर्सन को बातें सुनाते थे, मैनिपुलेट करते थे, या फिर आप उनको बटरिंग करते थे, या कुछ भी करते थे आप ज़बरदस्ती का, तो आप नोटिस करो कि आपके अंदर चेंजेस आए हैं, आपकी एनर्जी बैलेंस हुई है। तो आप ये भी नोटिस करोगे सेम कि आपके पर्सन के अंदर भी चेंजेस आए हैं। वो भी अगर सेम हरकतें आपके साथ करते थे, तो उन्होंने भी ये सारा कुछ करना बंद कर दिया, वो भी बदल गए हैं। बदलाव देखेंगे आप, जैसे जैसे आप बदलेंगे वैसे वो इंसान भी बदलेगा। ये ऐसी जो कनेक्शन होते हैं इनको कहते हैं डिवाइनली गाइडेड। ठीक है, लेकिन जिस कनेक्शन में यूनिवर्स को आपको बाहर निकालना होगा, यूनिवर्स चाहता होगा कि ये कनेक्शन आपके लिए टॉक्सिक है, यहाँ से बाहर निकलो, उस कनेक्शन में आप देखोगे कि आप बार बार काम कर रहे हो, बार बार काम कर रहे हो, बहुत काम कर रहे हो, लेकिन उस इंसान में 0.1% का भी चेंज नहीं आ रहा, वो वैसा का वैसा ही है। ठीक है, उसमें कुछ नहीं बदल रहा है। समझ जाना गाइज, ये रेड फ्लैग है, इससे दूर रहना है आपको। ठीक है, ये यूनिवर्स की कॉल नहीं है। इसीलिए मैंने आपको डिवाइनली गाइडेड का मतलब एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन करने का मतलब इसीलिए है ताकि आप में से काफी सारे लोग राइट पाथ पर ही चले, हमेशा अपनी एनर्जी कहीं भी गलत जगह ना लगाएं। इसलिए इस वर्ड को मैंने डिवाइनली गाइडेड को बहुत डीपली एक्सप्लेन किया। डिवाइनली गाइडेड जहां पर दोनों बदलेंगे, क्योंकि गाइडेड है, चेंजेस दोनों में आएंगे। गाइडेड है तो वहां पर कुछ चीजें आप आपसे गलत हुई होंगी, कुछ चीजें उनसे गलत हुई होंगी, कहीं पर आप गलत हुए होंगे, कहीं पर वो गलत हुए होंगे। ठीक है, कहीं पर आपको चीजें समझ में नहीं आई, कहीं पर उनको चीज समझ में नहीं आई, क्योंकि ये कनेक्शन ना जस्टिस मांग रहा है। ठीक है, ये कनेक्शन यूनिवर्स के द्वारा गाइडेड, तो जस्टिस मांग रहा है, जस्टिस की मांग कर रहा है ये कनेक्शन। देखो, जो चीज गलती से होती है या फिर ईश्वर की मर्जी से होती है, वो न्याय की अधिकारी होती है, तो वहां पर न्याय होता है। ठीक है, तो ये कनेक्शन न्याय मांग रहा है, तो ये कनेक्शन न्याय होगा इस कनेक्शन में 100%। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इस कनेक्शन का डिवाइन टाइमिंग है, और आपके जो पर्सन है एम्परर कार्ड के साथ वो चेंज होंगे। ठीक है, जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है, डिवाइनली गाइडेड जर्नी होती है, इसमें यूनिवर्स सेपरेशन में रख के दोनों को बदलता है। तो जब भी आपकी बात होगी, जिस वक्त भी आपकी बात होगी, आप नोटिस करोगे कि उस व्यक्ति में पुराने से ज्यादा नई एनर्जी का आप शिफ्ट देखोगे, और ये देखोगे कि पुराने वाले जो गुण हैं उसके, वो बहुत हद तक बदल गए हैं। अगर आपको किसी में बदलाव नजर आ रहा है डियर, वो इंसान आपके लिए प्रिपेयर हो रहा है यूनियन के लिए। अगर किसी इंसान में बात करने के बाद आपको बदलाव नहीं आ रहे हैं, हाँ, वो इंसान वहीं का वहीं है। यहाँ पर यूनिवर्स की कॉल है कि आप अपने लिए डिसीजन लें। ठीक है, तो आप थोड़ा और इनर वर्क करें और डिसीजन लें। ठीक है, ये एनर्जी होती है उनके लिए, समझ रहे हो आप। ठीक है, सो ये है डिवाइनली गाइडेड जर्नी। ओके, यहाँ पर राधा कृष्ण की एनर्जी है। सो मुझे लगता है आप में से ब्रह्म की, आप मतलब आप लोगों की शादी भी ब्रह्म की लिखी हुई है। ब्रह्म का लिखा होने का मतलब है कि परमात्मा ने आपकी शादी को भी लिखा हुआ है। ठीक है ना, सो ऐसी जगह पर शादी आपका मन भी बनेगा। अच्छा, ऐसी जगह पर आपका मन भी बन जाएगा कि ठीक है, मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं शादी कर लूंगा या कर लूंगी। ठीक है, लेकिन जहां पर रेड फ्लैग होगा वहां पर आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, आप जब भी अपने मन से पूछना चाहेंगे कि 100% क्या मैं चाहता हूँ ये मुझसे शादी करे या करे, तो आपके मन से कभी आवाज नहीं आएगी। और दूसरा चीज की 3D में तो आ सकती है, जब आप थर्ड डायमेंशन में हो उस वक्त तो आप कोडिपेंडेंसी में हो, तो उस वक्त तो आपके मन से खूब आएगा कि हाँ शादी हो। लेकिन जैसे ही आप 4D क्रॉस करेंगे, फिर आप थोड़े समझदार बनेंगे, फिर आपके मन से आना बंद हो जाएगा कि मुझे इस व्यक्ति से शादी करनी है। कारण क्योंकि आपको आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपकी आंखों पर लगे पर्दे हट जाएंगे, फिर आप अपने लिए ऐसा गलत डिसीजन नहीं लेंगे। ठीक है, बहुत डीप मैंने ये समझाने की प्रयास किया है, वो आप समझे होगे। ठीक है ना, किसी भटकाव में नहीं होगे, क्योंकि बहुत सारे लोग एक अंधी रेस में दौड़ने लगते हैं। तो खोल कर अगर आंखें दौड़े और पर्दे हटा कर दौड़ेंगे तो बहुत लंबे दौड़ेंगे। ठीक है, और अगर आंखों पे पर्दे डालकर दौड़े तो फिर गिर जाएंगे, कहीं ठोकर, कहीं पत्थर बीच में आ गया, ठोकर लगी और सीधा नीचे। तो ये चीज यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि कुछ लोगों की मैरिज ही डेस्टाइंड है, तो उनका वो जो सेपरेशन था या कनेक्शन रियूनियन डेस्टाइंड है, तो कनेक्शन जो गया था सेपरेशन, वो हीलिंग के लिए गया था, तो वहां पर मैरिज 100% होनी है। ठीक है, तो आप देखें आपके पर्सन आपसे बात करेंगे तो आपको फुल ऑन अपने अंदर भी बदलाव जितने दिखाई दे रहे हैं उतने उनके अंदर भी आपको दिखाई जरूर देंगे। ठीक है, ये सबसे बड़ा प्रमाण है इस चीज का। देखते हैं टारो क्या बताते हैं आपके लिए।
यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आप दोनों ना एक दूसरे को स्पेस देकर बैठे हो अभी, ठीक है, और आपके पर्सन के मन में आपको लेकर बहुत फीलिंग्स हैं, बहुत प्यार है, ठीक है, बहुत फीलिंग्स हैं, बहुत प्यार है, लेकिन आपका जो फोकस है वो अपने करियर पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। आपके पर्सन के अंदर मतलब लव की एनर्जी है, लेकिन आपका जो फोकस है इस वक्त करियर पे मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है डेविल कार्ड के साथ, जैसे कि अभी भी यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है विद डेविल कार्ड से, एक बहुत स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रहा है कि उसका ख़त्म होना या उसका आपकी कनेक्शन से बाहर जाना डेस्टाइन्ड है, क्योंकि ये ब्रह्म का लिखा है। ये ब्रह्म का लिखा होने का मतलब ये होता है कि आपका कनेक्शन किसी व्यक्ति के साथ डिस्टाइंड होने का मतलब है कि वो सोल आपके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आई है, ठीक है। तो उसका जो आपका सेपरेशन है वो परमानेंट नहीं है, जितने समय का वो सोल कॉन्ट्रैक्ट किया होगा उसने सेपरेशन का, मान लीजिए किसी ने सोल कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हम लोग अवेकनिंग से जाएंगे, अपनी अपनी हीलिंग करेंगे, वापस से रियूनियन में आएंगे, तो इतना इतना टाइम पीरियड में हमको अपनी हीलिंग करनी होगी, तो इतना टाइम हम सेपरेट रहेंगे, ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही बना होता है आपका। तो वो जितने समय का वो सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका होगा उतने समय में आप हीलिंग करेंगे, और अगर आप सोल कॉलिंग को इग्नोर कर देते हैं तो बात अलग है, वैसे नहीं करोगे आप, लेकिन अगर आपने सोल कॉलिंग इग्नोर कर दी तो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर ऐसा मैसेज मिलता है कि लोग हील करते हैं, यूनिवर्स आपको भागने नहीं देता है, वो ऐसी सिचुएशन बना देगा कि आपको हीलिंग करनी ही पड़ेगी, ठीक है, हर हालत में आपको हीलिंग करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर मुझे वो नज़र आ रहा है कि जैसे यहाँ पर यूनिवर्स की कॉल है कि आप हीलिंग करें, और मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स हीलिंग कर भी रहे हैं, तो यहाँ पर वैसा कनेक्शन दिखाई देता है जो डेस्टाइंड है, ठीक है। हीलिंग के बाद ही कनेक्शन डेस्टाइंड है। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पर ये जैसे आई थी वैसे ही टाटा बाय बाय होगी, मतलब जैसे आई थी वैसे ही टाटा बाय बाय होगी। बस आप लोगों के प्रिपेयर होने की देरी है, मतलब आपका कुछ लेसन्स लर्न करने हैं, जो आपके लेसन्स लर्न करने की देरी है, उनके लेसन लर्न करने की देरी है। बाकी जो मुझे नज़र आ रहा है कि पहले आप कब्ज़ की एनर्जी में हुआ करते थे, आप फीलिंग्स में, इमोशंस में डूबे रहते थे, इस वक्त फीलिंग्स में और इमोशंस में आपके पर्सन डूबे हुए हैं, वो ज़्यादा सोच रहे हैं ठीक है। 8 ऑफ शॉर्ट्स कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने लव लाइफ को राइट नाउ इग्नोर कर दिया। इग्नोर करने का मतलब है कि उन्होंने अपने करियर पर फोकस कर लिया है और अपनी हीलिंग पर उनका ज्यादा फोकस है। जैसे कहते हैं ना कि परमात्मा जो गली चला है वो बढ़िया, अगर परमात्मा ने उठाकर कह दिया कि इस गली पर चलना है, मतलब इस रास्ते पर चलना है, इस गली में ही जाना है, तो सीधे सीधे चलते जाओ बिना टेंशन के, और उस रास्ते में जो जो भी ट्रिगर्स आते हैं उनको लेते जाओ, जो भी काम आता है उनको करते जाओ, जो भी चीजें यूनिवर्स आपसे करवाना चाहता है आप करते जाओ। आने वाले समय में फिर से वो आपके लिए रास्ते खोलेगा। लेकिन देखो गाइस, एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, आप पर्सनली किसी किसी के पास भी जाकर रीडिंग लेते रहो, कितनी भी रीडिंग लेकर, अगर आप चलना शुरू नहीं करोगे और आप अपनी गंतव्य पर, मतलब जैसे कहते हैं ना कि आपने चलना शुरू नहीं किया, तो आप डेस्टिनी पर कैसे पहुंचोगे। तो उसके लिए चलना इंपॉर्टेंट, तो पहली जगह पर खड़े होके ना गाइडेंस ली जाती है, ठीक है। आप ये पूछते हो कि मैं चलूं कि नहीं चलूं, मुझे ये बताओ कि मैं इस रास्ते पे चलूं कि नहीं चलूं। अरे चलना तो आपको है ही हीलिंग के रास्ते पे। ऐसे कुछ लोग पर्सनल रीडिंग में आते हैं तो ऐसे पूछते हैं कि मैं ये करूं कि नहीं करूं, वो करना तो आपको वैसे भी है, ठीक है, वो तो आपकी हीलिंग तो आपके लिए मस्ट है, हीलिंग के बाद ही आपके दरवाजे खुलने हैं, तो इतना तो करना ही है। ये तो मैं बिना रीडिंग के बता देती हूँ, पर्सनल में मतलब जनरल में ही मैंने कई बार बोल के रखा है कि भाई इतना तो करना ही है, यहाँ से करने के बाद ही रास्ते खुलने हैं आपके। तो ये मत पूछा करो कि मैं करूं कि नहीं करूं, कि मतलब मैं इसी पॉइंट पर करूं कि नहीं करूं, या मैं कहीं और चली जाऊं, कहीं और चला जाऊं। तो इस पॉइंट पर जहां पर यूनिवर्स आपसे हीलिंग मांग रहा है, उस जगह पर आप किसी और कनेक्शन में अगर जंप कर गए तो उस कनेक्शन में आप वही झेलेंगे जो आपने इस कनेक्शन में झेला था, क्योंकि आपकी हीलिंग का टाइम पीरियड था ये, जिसको आपने इग्नोर कर दिया, समझ रहे हो। तो इस चीज को ऐसे ना लेकर जाए, हीलिंग तो अपनी करें, किसी भी परिस्थिति में करें, राइट, क्योंकि आपके पार्टनर की हीलिंग हो रही है। देखो उनके मन में वो नहीं है जो आपके मन में है, आप अपने करियर पे फोकस्ड हो, वो आपके आपके प्यार में पागल है, लाइक इस समय वो इमोशंस में डूबे हुए हैं, फीलिंग्स में डूबे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है
उनके दिमाग में चल रहा है कि वो आपको ऑफर करें, आपसे बातचीत करें, ठीक है। देखो वो किंग किस तरफ देख रहा है, वो किंग इस कार्ड की तरफ देख रहा है जहां पर वो किसी को ऑफर कर रहा है, ठीक है। तो उसके दिमाग में यही चल रहा है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? ये क्वीन अपने पेंटिकल को देख रही है, ये क्वीन अपने करियर, अपने फ्यूचर, अपने भविष्य को देख रही है, ठीक है ना। तो ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। ये कनेक्शन में 100% यूनियन होना है, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी निकलनी है। आप इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करें, इस कनेक्शन में आप हीलिंग करें और डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम करें आप। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।